हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जो ओमेट एग्जाम्स टारगेट कर रहे होंगे, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट, एसआरसीसी, जीबीओ। एंड आपको ये पता होगा जो भी आप अदर एग्जाम प्लान करते हो, नॉन कैट एग्जाम प्लान करते हो, उनके सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। भाई कोई एग्जाम इजी होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई एडवांस लेवल का एग्जाम होता है, किसी में एक सेक्शन अलग आता है, किसी में स्पीड आपको ज्यादा चाहिए होती है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि नॉन कैट एग्जाम्स की किस तरह से प्लानिंग करनी है। एंड इसी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है, जिसमें भी आपको टू द पॉइंट वही तैयारी कराई जाती है जो उस एग्जाम में पूछी जाएगी, वो कोर्सेज हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें 25 से 30% का ऑफ है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। तो अगर आप में से कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको डेवलप हो जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, भाई कौन सा एग्जाम इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, तो जो भाई एक पास्ट ट्रेंड से जो स्टूडेंट्स का डिस्कशन हुआ है, उसके बाद जो एनालिसिस निकल के आया है, उससे ये पता चलता है कि भाई अगर मैं इजी एग्जाम्स की बात करूं तो सीमैट एक इजी एग्जाम है। इजी एग्जाम इसलिए क्योंकि ये 3 आवर का एग्जाम होता है एंड 3 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो स्पीड का कोई भी चैलेंज नहीं है। अगर आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाउएवर भाई सीमैट एग्जाम में जो मेक और ब्रेक सेक्शन है वो है जीके का सेक्शन एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सीटी की अगर हम बात करें तो ये भी एक इजी एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड यहाँ पे मैथ्स का डोमिनेंस कम होता है। ये पेपर एलआर बेस्ड पेपर रहता है, जिसमें भाई आपका अराउंड 50% ऑफ द पेपर जो होता है उसमें सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसके थ्रू आप एक टॉप कॉलेज जैसे जेबीआई में, सिमश्री, पुंबा में एडमिशन ले सकते हो। जो यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है वो यही है कि आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है। एसआरसी से जीबीओ की बात करें तो अगेन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो भाई काफी आसान होता है, इस एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन ओवर द इयर्स एसआरसीसी जीबीओ के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो कट ऑफ है वो भी ऊपर जा रही है, क्योंकि पेपर आसान है एंड भाई आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कॉलेज का, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सजीएमटी के थ्रू आप एग्जाम भी में एडमिशन ले सकते हो, ये भी एक अगेन आसान एग्जाम समझा जाता है एंड माइकैट के थ्रू आप माइका में जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं मॉडरेट लेवल एग्जाम्स की बात करूं तो भाई एनमैट आपका एक मॉडरेट लेवल एग्जाम है, क्योंकि अडेप्टिव एग्जाम रहता है एंड इसके साथ ही जो एनमैट का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वही वाले अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देन आपके सामने स्नैप का एग्जाम आता है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो तो आसान है, लेकिन पेपर सिर्फ 60 मिनट्स का होता है। 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपको स्पीड का बहुत ध्यान रखना होता है। किसी भी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। अच्छी बात यह है स्नैप के साथ कि भाई आपके पास 3 अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपका तीनों अटेम्प्ट में से बेस्ट स्कोर होगा ना वो काउंट किया जाएगा। तो आप तीनों पेपर देके आराम से देख सकते हो कहां पे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है। देन आपके सामने टिस का एग्जाम है। टिस के एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मिनट का पेपर होता है, कोई भी स्पीड का चैलेंज नहीं होता। लेकिन यहां पे जो मेजर चैलेंज है वो है जीके का सेक्शन, क्योंकि जीके के 40 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टिस का आरओआई बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एचआर वाले प्रोग्राम का देखोगे तो आरओआई बहुत बहुत ज्यादा हाई है। एफएमएस के बाद बेस्ट आरओआई इस कॉलेज का माना जाता है एंड इस कॉलेज के एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो इस पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बना देते हैं। देन अगर हम डिफिकल्ट एग्जाम्स की बात करें तो कैट आपको डेफिनेटली पता है एक अच्छा एग्जाम माना जाता है। वहां पे वर्बल का सेक्शन भी भाई इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज आते हैं, एलआरडीए में बहुत अच्छी पजल्स आती हैं, वो इस पेपर को भाई हैवी बनाते हैं। इसी के साथ आपको जो जैट का एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आता है, और दूसरी बात जैट के जो ऑप्शंस होते हैं 5 ऑप्शंस होते हैं। बाकी सब एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जैट में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो जो उस पेपर को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं। साथ में भाई यहाँ पे जो वर्बल है वो थोड़ा सा अलग आता है, पोएम बेस्ड आरसीज यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्वांट्स भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, तो भाई ये भी एक डिफरेंट एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है, अब मेरा आपसे क्या रिकमेंडेशन, और ये मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, चाहे आप इजी वाला, कोई मॉडरेट वाला, डिफिकल्ट वाला, तो सबसे पहले उस एग्जाम की तैयारी करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एक फुल लेंथ मॉक दे दो। उसका फुल लेंथ मॉक देने पर आपको यह पता चल जाएगा जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो भाई सिलेबस कितना रेलिवेंट है और एडिशनल चीजें आपको क्या करनी है। जब आप फुल लेंथ मॉक या फिर लास्ट ईयर का अगर आपको पेपर मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको यह पता चल पाए कि भाई क्या क्या चीजें आपको अलग से उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयार करनी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे कुछ अपडेट दूं तो भाई यहां पे अगर आप कोई भी नॉन कैट एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, उनको क्रैक करना चाहते हो, तो कुछ आपको एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं जैट की बात करूं तो डिसीजन मेकिंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एनमैट क्रैक करना चाहते हो तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको चाहिए। अगर आप स्नैप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो लॉजिकल रीजनिंग आपको करना है। अगर आप भाई टिस और सीमैट टारगेट कर रहे हो तो जनरल नॉलेज, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स ये पढ़ना पड़ेगा। सीमैट के लिए स्पेसिफिकली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना पड़ेगा। एंड पीजीडीबीए की बात करें तो यहां पे भाई आपको हायर मैथमेटिक्स भी करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये आपको एक एक चीज समझनी है कि कोई भी एग्जाम अगर आप जा रहे हो ना, कुछ पोर्शन अलग होता है और उसके साथ ही आपको उस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग
प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। अगर मान लो आप स्नैप की बात करो तो स्नैप में किसी भी टॉपिक की आपको डेप्थ में जाना ही नहीं है, क्योंकि भाई डिफिकल्ट एडवांस क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको विड्थ कवर करने, आपको सारे टॉपिक कवर करने, उनके इजी क्वेश्चन कवर करने हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट में आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, क्योंकि आपसे ग्रामर के रूल्स भी पूछेगा, वो आपसे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर आप पीजीडीबी का एग्जाम दे रहे हो, अगेन आपको डेप्थ में जाना है। क्यों? क्योंकि हर एक आपको 11 12 की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, वहीं पे आपको टिस और सीमैट में डेप्थ नहीं चाहिए, विड्थ चाहिए। तो एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके सामने चैलेंज आएगा। देन आपको फुल लेंथ मॉक्स तो लिखने ही लिखने हैं एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ उस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए काफी सालों से हमारे क्रैश कोर्सेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आते हैं और उसी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जितने भी नॉन क्रेडिट एग्जाम्स हैं, उनमें बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट हर साल निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स निकाला है। हर एक कोर्स में आपको क्या मिलेगा, 100+ आवर्स ऑफ वीडियोस। मान लो आपने जैट का कोर्स लिया तो जैट में आपको 100+ आवर्स ऑफ वीडियोस जैट ओरिएंटेड मिलेंगे, जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग कवर है, जिसमें आपका जो जीके पूछा था वो कवर है, वर्बल आपका कवर अप है। इसके साथ ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स मिलती है। ये जो ई बुक्स है ये कोई ऐसे पीडीएफ वगैरह नहीं है, प्रॉपर बुक्स है और इसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे आपसे उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप जैट का कोर्स लोगे तो जैट के वीडियोस और जैट के ई बुक्स एंड साथ में आपको जैट के फुल लेंथ मॉक्स एंड जैट का ही एग्जाम स्पेसिफिक प्लानर आपको मिलेगा, ताकि उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी आप स्ट्रक्चर वे में कर पाओ। सिमिलरली मान लो आपने कहा सर मुझे स्नैप एग्जाम की तैयारी करनी है, आपने स्नैप का कोर्स लिया तो स्नैप में जो आपके 100 आवर्स की वीडियोस है वो स्नैप डेडिकेटेड है, स्नैप की आपकी डेडिकेटेड ई बुक्स है एंड फुल लेंथ मॉक्स भी आपके स्नैप ओरिएंटेड रहने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूं आपसे कि इसी तरह से हमने पीजीडीबीए का, टिस का, हर एक पर्टिकुलर एग्जाम का उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड कोर्स निकाल दें, सारे कोर्स का वैलिडिटी टिल द एग्जाम है। तो अगर आप आज एनरोल करते हो एग्जाम तक आपके सामने वैलिड रहेगा। हाउएवर 50 डेज में कोर्स हो जाता है, बट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप रिवाइज कर सकते हो, वीडियोस को कितनी बार भी देख सकते हो एंड भाई अप टू 20 से 30% तक ऑफ है नेक्स्ट 3 डेज तक। उसके बाद इन क्रैश कोर्सेज के जो प्राइसेस है, जो फीस है, ये वही अपने रिस्पेक्टिव अमाउंट पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे इन कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, 100+ आवर्स की वीडियो जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है एंड आपको ई बुक्स मिलेंगे, अगेन एग्जाम स्पेसिफिक, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे एंड फुल लेंथ ऑल इंडिया मॉक मिलेंगे जो उसी पर्टिकुलर एग्जाम के होंगे। डिटेल एनालिसिस होगा, क्या आपने गलतियां करी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर आप प्लानर देखोगे, ऐसा आपको एक प्लान मिलेगा, भाई डे 1 पे आपको ये पढ़ना है, डे 2 पे ये करना है, ये वाला वीडियो आज देखना है, ये मॉक लगाना है, यहाँ पे रिवीजन करना है। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर रहेगा। जब आपके सामने एक डायरेक्शन होती है ना, तो आपने नोटिस किया होगा आप ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाते हो एंड ज्यादा प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में अपनी पढ़ाई को कर पाते हो। ठीक है, तो ये प्लानर्स आपके साथ होंगे, तो भाई आपको गाइड करते रहेंगे किस तरह से इस कोर्स को प्रोसीड करना है। तो अगर मैं सबसे पहले जैट कोर्स की बात करूं तो ये सारे के सारे कोर्सेज वीडियो कोर्स है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई आप उस टाइम में वर्बल का कोई लेक्चर देख सकते हो, आप मान लो ऑफिस में हो तो आप रात को लेक्चर्स दे सकते हो, वीकेंड में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपने ईयर ड्रॉप करा तो आप पूरे दिन का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और यही रीजन है कि ये क्रैश कोर्स वीडियो फॉर्म में ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस, क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ज्यादा लेक्चर देख सकते हो। सकता है कोई टॉपिक आपको आता हो, वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसके सीधा आपने एडवांस क्वेश्चन देख लिए। हो सकता है कोई टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने उसका बेसिक से शुरू करा। कोई टॉपिक आपको आता है, आपने डायरेक्ट ई बुक से प्रैक्टिस कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से भी आप चीजों को अमेंड करके इस प्लानर का और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो जैट का जो कोर्स है 7 जनवरी तक वैलिड, आप इसको विंडोज, लैपटॉप, एंड्रॉइड, आईफोन डिवाइस में चला सकते हो। 100+ आवर्स की वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट जैट सिलेबस, 4 इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, 5 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 12 से 15 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको पता है जैट में प्रीवियस ईयर पेपर करना मैंडेटरी होता है, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देन आपको कोर्स जो है पूरा पूरा जैट ओरिएंटेड है। टोटल जो फीस है दैट इज जस्ट 3900 रुपीज, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है एंड ये डिस्काउंटेड फीस है। 3 डेज बाद आप देखोगे वेबसाइट पे जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वहां पे ये सारे कोर्सेज पहुंच जाएंगे। तो आप भाई अपना एडमिशन लेके अपना कोर्स ले सकते हो एंड देन अपनी प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो जैट की हमने नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जो 800 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें आपको मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेना है अगर आपने क्रैश कोर्स लिया है, क्योंकि आपको साथ में एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हम लोग करते ही करते हैं। देन अगर मैं एनमैट और स्नैप की बात करूं तो एनमैट स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स 22 दिसंबर लेटेस्ट पैटर्न पे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो जो चीजें आपको कराई जाएंगी वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगी। इस कोर्स में भी आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा पूरा एनमैट और स्नैप का सिलेबस कवर है, 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, 10 आपको नेशनल लेवल एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स मिलेंगे, जैसा एक्चुअल एग्जाम होगा वैसे ही मॉक्स मिलेंगे, 20 आपको स्नैप के मॉक्स मिलेंगे
एंड ये जो कोर्स है एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया। टोटल जो फीस है वो है 4700। अगर मैं बात करूं एनमैट के टेस्ट सीरीज की तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। 10 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, उसका जो फीस है वो है 999, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सिर्फ और सिर्फ स्नैप टारगेट कर रहे हो तो स्नैप का भी डेडिकेटेड कोर्स आ चुका है जिसमें 100 प्लस आज के वीडियोस, 20 आपके स्नैप के मॉक्स, 3 स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स एंड इसका जो फीस रहेगा वो रहेगा 3950। टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है जिसमें आपको 20 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस, 945 इसका फीस रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सीमैट की, सीमैट एक मेजर एग्जाम है, बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो सीमैट के कोर्स में आपको 120 प्लस आज की वीडियोस मिलेंगे, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर अप होगा। पूरा का पूरा सीमैट का सिलेबस आपको कराया जाएगा। 12 आपको नेशनल लेवल के सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे एंड 5 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये जो कोर्स है ये सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आप अपने सीमैट की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है वो भी आपके सामने अवेलेबल है जिसमें 12 आपको नेशनल लेवल के मॉक्स एंड 5 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। टोटल जो इसका फीस रहेगा वो रहेगा 900। अगर आप टिस्क के एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो टिस्क की आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको पता है स्टैटिक जीके, करंट जीके पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है और इसी वजह से इस कोर्स में हमने कुछ चेंजेस भी करे हैं। 120 प्लस आज के वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, इसके साथ ही जीके, क्वांट्स, वर्बल, एलआर, मंथली, वीकली, करंट अफेयर टेस्ट, तो मतलब आपको हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट जो अलग से मिलेंगे टिस ओरिएंटेड, वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड 10 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स में मिलेंगे। डे बाय डे स्टडी प्लान इसमें भी इंक्लूडेड है एंड टोटल जो इसका फीस है दैट इज 3999। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप वो भी एनरोल कर सकते हो। 10 आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट, 50 करंट जीके के टेस्ट, 11 वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के एंड 18 क्वांट के, ताकि आपका पूरा का पूरा टिस का डेडिकेटेड कोर्स कंप्लीट हो पाए। ये पूरी की पूरी टेस्ट आपको अवेलेबल होती है। अगर आप क्रैश कोड लेते हो, आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी हमारी अवेलेबल है। इसका जो फीस है दैट इज ₹950। एंड अगर आप पीजीडीबीए टारगेट कर रहे हो, ये एक भाई कॉम्प्लेक्स एग्जाम है जिसमें 11 12 के मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, तो अलग से पूरा का पूरा कोर्स बनाया गया जिसमें 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है। क्वांट्स और हायर मैथ्स, भाई आपको पूरे के पूरे जो टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर ज्योमेट्री, 3D, हर एक चीज आपको यहां पे पढ़ाई गई है एकदम उसी टाइप से जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी इंटरैक्टिव ई बुक्स आपको मिलेंगी एंड 5 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। एंड कोर्स जो है ये स्पेशली डिजाइन्ड है पीजीडीबी एस्पिरेंट्स के लिए। इसका जो फीस है वो है आपका 3800 रुपीज। अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज लेनी है सिर्फ तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। 5 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ यहाँ पे मॉक्स मिलने वाले। इसका जो फीस है वो है ₹850। तो सारे के सारे कोर्सेज के मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है। डेमो क्लासेस अगर आपको किसी भी कोर्स की देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे के सारे डेमो क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कर दिए। कुछ और जानना चाहते हो, कोई और डाउट है तो हम हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो 9958937705 पे। अदरवाइज किसी भी कोर्स में एडमिशन आपको लेना है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ studybus.co.in। नेक्स्ट 3 डेज से डिस्काउंटेड फीस एप्लीकेबल है, उसके बाद जो उनकी ओरिजिनल फीस है वहां पे सारे के सारे कोर्सेज रिवाइज हो जाएंगे। तो आई होप आपको भाई काफी डिटेल में पता चल गया है एंड जो भी बच्चा नॉन कैड एग्जाम टारगेट कर रहा है तो उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन आप यहां से कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।